आज बेटा हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास 9 के चैप्टर सर्कल्स की एक्सरसाइज 10.5 का क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है बेटा अपने पास में ABCD इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते चलेंगे कि हमारे पास में ये गिवन है कि ABCD इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल तो सबको मालूम ही ना कि जब किसी क्वाड्रिलेटरल के सारे पॉइंट्स एक ही सर्कल पे लाई करते हैं तो उसको हम साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। ठीक है, इसके बाद में अपने पास में दिया है whose diagonals intersect at a point E। इसके डायगोनल्स हम ड्रॉ करेंगे तो वो एक पॉइंट E पर इंटरसेक्ट करेंगे। इसके बाद में बेटा अपने पास में गिवन है कि एंगल DBC 70 डिग्री है, एंगल BAC 30 डिग्री है, तो हमको फाइंड क्या करना है एंगल BCD। और उसके बाद में अगर AB और BC हमारे इक्वल हो तो हमको बताना है कि एंगल ECD की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो क्वेश्चन को अच्छे से समझने के लिए चलो जल्दी से पहले डायग्राम बना लेते हैं। यहाँ पर हम अपना डायग्राम बनाएंगे। हम अपने पास में एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल गिवन है तो सबसे पहले सर्कल कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं। सर्कल कंस्ट्रक्ट करेंगे अब अपना, ये हमने सपोज कर लिया कि हमारा ये एक सर्कल है। इस सर्कल के ऊपर हमने पॉइंट सपोज कर लिए, कौन कौन से हैं A, कहीं पर भी हम ले लेंगे A, B, C एंड D। ठीक है, अब हमको कहा गया है कि इसके ये 4 जो पॉइंट्स हैं इस साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के, तो क्वाड्रिलेटरल तो सबको मालूम ही है कि 4 साइड्स के साथ में जो हम बाउंडेड फिगर बनाएंगे वो क्वाड्रिलेटरल होगा। अब इसके बाद हमको दिया है कि इसके डायगोनल्स E पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं, तो हम A को C से ज्वाइन करेंगे और B को D से ज्वाइन करेंगे। ये सपोज कर लेंगे कि पॉइंट E पर इंटरसेक्ट करते हैं और ये इनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट है। अब बेटा क्या क्या चीज़ें गिवन है इनको मार्क कर लेते हैं। यहाँ पर आपके पास में गिवन है कि एंगल DBC 70 डिग्री है, तो हमारा एंगल DBC कहाँ पर फॉर्म होगा बेटा यहाँ पर, और इसकी वैल्यू गिवन है 70 डिग्री। फिर एंगल दिया है BAC, तो BAC हमारा कौन सा एंगल होगा ये वाला, और इसकी वैल्यू दी है बेटा अपने पास में 30 डिग्री। अब हमको फाइंड क्या करना है, हमको फाइंड करना है एंगल BCD मीन्स ये वाला एंगल। तो अब इस एंगल को कैसे फाइंड करें, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि अगर हमको फाइंड करना है एंगल BCD तो हम ट्राइंगल कौन सा कंसीडर करेंगे, ट्राइंगल कंसीडर करेंगे BCD, जिसके कि हमको एक एंगल फाइंड करना है, एक एंगल गिवन है। अगर हमको ये पता चल जाए कि हमारा D पर बनने वाला ये एंगल कितने डिग्री का है तो हम इसको इजीली निकाल सकते हैं। अब ये एंगल कैसे फाइंड करोगे, इसके लिए तुम लोगों को अगर ध्यान हो तो अगर ध्यान से देखो तो अगर हम B और C एक आर्क लेते हैं तो इसके विद रिस्पेक्ट में A एंड D पर बनने वाले जो एंगल्स हैं हमारे, ठीक है, ये एंगल्स इन द सेम सेगमेंट है, तो इसलिए ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, जिससे D पे बनने वाला एंगल हमें फाइंड हो जाएगा और हम अपना एंगल BCD फाइंड कर लेंगे। समझ में आ गया। चलो अब पहले इतना काम कर लेते हैं, उसके बाद में हम ये अपना रिमेनिंग वर्क करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम अपने क्वेश्चन को। सबसे पहले हम अपना गिवन लिख लेंगे। गिवन है अपने पास में बेटा ABCD इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, तो ये सबसे पहले हमने लिख दिया कि हमारे पास में क्या चीज गिवन है, क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, इसके साथ साथ अपने पास में एंगल्स गिवन है। एंगल DBC 70 डिग्री का है, एंगल BAC ये 30 डिग्री का है। ठीक है, उसके बाद फर्दर वाली जो चीज़ है जब हम सॉल्व करेंगे तब वो अपने गिवन में मेंशन कर देंगे। अभी उसके लिए हम थोड़ा सा स्पेस दे देते हैं। इसके बाद में हम फाइंड क्या करने वाले हैं, अभी फाइंड करने वाले हैं हम अपना एंगल BDC। ठीक है, तो अब हम इसके ऊपर काम करेंगे। तो अब हमने अपना सॉल्यूशन लिखा। अब हमको मालूम है कि एंगल BDC हम तभी फाइंड कर सकते हैं जब अपने पास में यहाँ पर हमको फाइंड करना है एंगल BCD। बेटा पहले इसके लिए हम ये फाइंड करने वाले थे, पर ये एंगल हमको एक्चुअल में अपने सॉल्यूशन में फाइंड करना है, क्योंकि हमको यहाँ पर एंगल BDC नहीं चाहिए था, हमको एंगल चाहिए था DBC। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। तो अब हम इसको किस तरह से फाइंड करेंगे, तो इसके लिए हम लोग करेंगे काम अपना एंगल D पर बनने वाला एंगल ढूंढने का।
और जो एंगल इन द सेम सेगमेंट से हो जाएगा, तो एंगल सेम सेगमेंट से हो जाएगा, इसलिए अब हम यहाँ पर इस चीज़ को लिख देते हैं बेटा, है ना। हम यहाँ पर लिख देंगे कि वी नो दैट एंगल इन द सेम सेगमेंट, एंगल इन द सेम सेगमेंट are equal, therefore एंगल BDC, ये हमारा किसके इक्वल आ जाएगा बेटा, एंगल, यहाँ पर अपने फिगर के अकॉर्डिंग हम लोग ने देखा था BAC के, तो ये यहाँ पर हम लिख देंगे किसके इक्वल है, एंगल BAC के। अब BAC की वैल्यू अपने पास में गिवन है बेटा, है ना, तो BAC की वैल्यू क्योंकि हमारे पास में गिवन है तो इतनी ही वैल्यू हमारी BDC की हो जाएगी। अब BAC अपने पास में 30 डिग्री गिवन है, तो BDC भी हम यहाँ पर लिख देंगे कितने डिग्री का हो जाएगा बेटा, अपना 30 डिग्री का। तो यहाँ पर BDC आ गया अपने पास में 30 डिग्री। अब तुम्हें क्या करना है, तुम्हें यूज करना है एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, ठीक है, किसमें, इन ट्राइंगल BDC। अब एंगल सम प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग सारे एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है, तो ये अब हम लिख देंगे, ये बेटा अपने पास में हो जाएगा एंगल BDC प्लस एंगल BCD प्लस एंगल DBC, ठीक है, इन सब का सम हो जाएगा 180 डिग्री के इक्वल। फिर उसके बाद में BDC अभी अभी हमने फाइंड किया है, ये बेटा अपना 30 डिग्री का है। फिर उसके बाद में BCD ये हमको फाइंड करना है, तो ये हम एज इट इज लिख देंगे। फिर उसके बाद में एंगल DBC, ये बेटा हमारे पास में 70 डिग्री गिवन है, तो हम ये लिख देंगे, ठीक है। तो इससे हमारे एंगल BCD की वैल्यू आ जाएगी 180 डिग्री माइनस 100, ठीक है, और ये हमने फाइंड कर लिया, कितना आ गया बेटा अपना 80 डिग्री। तो ये हमारा पहला काम कंप्लीट हो जाएगा। अब हम दूसरा काम करने वाले हैं। दूसरे काम के लिए कि हमारे पास में लिखा था कि इफ AB इज इक्वल टू BC फाइंड एंगल ECD, तो अब हम यहाँ पर लिख देंगे कि अपने पास में ये चीज़ भी गिवन है कि फर्दर इफ AB इज इक्वल टू BC, तो हमको फाइंड क्या चीज़ करनी है बेटा, यहाँ पे फाइंड करना है अपने को एंगल ECD, ठीक है। अब ये किस तरह से फाइंड करेंगे, तो जरा ध्यान से अपने फिगर को देखेंगे हम लोग कि अगर हमारे पास में AB और BC इक्वल हो जाती हैं, ठीक है बेटा, तो ध्यान दो, अगर अपने इस ट्राइंगल में AB की लेंथ हमारी ये AB है और इसकी लेंथ अगर BC के इक्वल हो जाएगी, तो इस ट्राइंगल ABC को अगर हम कंसीडर करते हैं और इसकी ये दोनों साइड्स इक्वल हैं, तो इनके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल हो जाएंगे। तो इसके अकॉर्डिंग हमारे पास में क्या रिजल्ट आ जाएगा कि एंगल ये जो हमने देखा है BAC, A पे बनने वाला एंगल, और ये हमारा C पर बनने वाला जो एंगल है, ये इस ट्राइंगल ABC के अंदर इक्वल होंगे। एक एंगल हमारा 30 डिग्री का है, तो दूसरा भी एंगल हमारा क्या हो जाएगा बेटा, 30 डिग्री का। तो इस कॉन्सेप्ट का यूज करते हुए अब हम अपना काम करेंगे। अब इस चीज को हम लिखेंगे कैसे, अब हम लिखेंगे कि इन ट्राइंगल ABC इफ AB इज इक्वल टू BC देन एंगल BAC इज इक्वल टू BCA हो जाएगा। इसका यहाँ पे हम लोग बेटा रीजन लिख देंगे। रीजन क्या लिखेंगे कि एज एंगल्स अपोजिट टू द इक्वल साइड्स आर इक्वल, ठीक है बेटा। तो इसका रीज़न हम लोग यहाँ पे ये लिख देंगे। फिर उसके बाद में क्या करेंगे कि अब अपने पास में यहाँ पर हमको मालूम है कि जो एंगल हमारा BAC है, ठीक है, तो ये एंगल BAC इसकी वैल्यू हमको मालूम है 30 डिग्री है, तो उससे हमारे किस एंगल की वैल्यू मिल जाएगी, BCA की। तो अब हम इस चीज़ को यहाँ पे लिख देंगे, ये अपना 30 डिग्री इज इक्वल्स टू एंगल BCA, ओके। तो यह आप इस तरह से लिख लेना कि BCA आपके पास में आ जाएगा 30 डिग्री। पर आपको फाइंड कौन सा एंगल करना है बेटा, आपको फाइंड जो करना है उस एंगल का नाम क्या है, जल्दी से देख लो अपने क्वेश्चन में, वो है ECD। अब ECD कहाँ पर फॉर्म हो रहा है, ECD बेटा अपना ये वाला फॉर्म हो रहा
है ना। और तुमने अभी अभी क्या फाइंड किया था, तुमने अभी अभी फाइंड किया था कि एंगल BCD मीन्स ये वाला पूरा एंगल 80 डिग्री का है। ये एंगल अभी अभी फाइंड किया है ना बेटा कि ये 80 डिग्री का है। और अब तुमको फाइंड करना है ये वाला एंगल, तो वो कैसे करोगे, इस BCD में से BCA सब्ट्रैक्ट कर देना और तुम्हारा रिक्वायर्ड एंगल मिल जाएगा। ठीक है, तो अब इसको हम लोग जल्दी से लिख लें कि एंगल जो हमको फाइंड करना है ECD वो किसके इक्वल आ जाएगा। यहाँ पर अब अपना लिखना शुरू कर देते हैं कि नाउ एंगल ECD, ठीक है, ये एंगल हमारा किसके इक्वल है, एंगल ये अपना बेटा इक्वल हो जाएगा एंगल BCD माइनस इसमें से क्या करना है अपने को BCE। ठीक है, अब ये सब्ट्रैक्ट कर देना, ये 80 डिग्री का है, ये 30 डिग्री का है और इससे तुम्हारे पास में ये वैल्यू आ जाएगी 50 डिग्री। अच्छे से समझ में आ गया है ना। अभी भी कोई डाउट हो तो वीडियो के एंड में मेरा नंबर है, आप बेटा मुझे व्हाट्सएप करना, मैं आपका डाउट क्लियर कर दूंगी। ठीक है बेटा।